चिराग पासवान बिहार की सत्ता की चाबी ढूंढने निकल पड़े हैं। 20 साल पहले जो दाव उनके पिता रामविलास पासवान ने खेला था, क्या अब वही कहानी चिराग पासवान दोहराने जा रहे हैं? केंद्र में मंत्री होते हुए भी बिहार की विधानसभा में उतरने की जो वो तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? और सीट भी उन्होंने ऐसी चुनी है कि सब जगह चर्चे होने लगे हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने निकल पड़े हैं। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और फिर संसदीय बोर्ड दोनों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये है, आखिर वो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? तो जवाब सीधा है, सत्ता की चाबी बिहार से है। दिल्ली की राजनीति में मजबूत बने रहना है तो बिहार की जमीन पर पकड़ मजबूत करनी होगी। चिराग पासवान भी जानते हैं कि राजनीति में बार्गेनिंग पावर सीटों से आती है और इस बार शायद उनकी रणनीति है कि कुछ सीटें जीतकर एनडीए में अपनी भूमिका और मजबूत करें, खासकर तब जब नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं। चिराग को लगता है कि नीतीश जब रिटायर होंगे तो एनडीए के पास वो एक मजबूत मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि क्या चिराग पासवान 20 साल पुरानी कहानी दोहराना चाहते हैं। तो साल 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में श्री शंकु जनादेश आया, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़कर 29 सीटें जीती और सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ गई। हालांकि वो केंद्र में यूपीए सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने आरजेडी को समर्थन देने से इनकार कर दिया और मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग रखकर समीकरण बिगाड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए की अल्पमत सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली और उसी साल दोबारा चुनाव हुए, जिसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और एलजेपी हाशिए पर चली गई। अब लगभग 20 साल बाद चिराग पासवान भी अपने पिता की तरह ही सत्ता की चाबी तलाशते नजर आ रहे हैं। 2020 में भी उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जब एनडीए में रहते हुए सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी। आज फिर वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है, जहां चिराग पासवान एनडीए के साथ केंद्र में हैं, लेकिन राज्य में अपनी राह चलने को तैयार हैं। अब बड़ा सवाल, एनडीए के लिए चिराग पासवान एक ट्रम्प कार्ड है या ट्रिक बॉल? तो 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का फैसला किया था। एनडीए का हिस्सा होते हुए भी 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, खासकर वहां जहां जेडीयू खड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब 2025 की तैयारी में वो खुद मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं और इस बार नवादा जैसी जनरल सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। अब बड़ा सवाल, जनरल सीट ही क्यों और नवादा ही क्यों? अब तक चिराग पासवान हमेशा सुरक्षित सीट जैसे जमुई या हाजीपुर से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार वो जनरल सीट नवादा से उतर सकते हैं। नवादा की जातिगत गणित पहले आपको समझाते हैं। तो नवादा में 70,000 भूमिहार, 55,000 यादव, 50,000 SC ST और 30,000 कुशवाहा मुस्लिम वोट हैं, यानी हर वर्ग का मिश्रण है और चिराग की लोकप्रियता हर वर्ग में मानी जाती है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे में इस सीट से उनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती का भी यही कहना है कि चिराग बिहार के हर वर्ग में लोकप्रिय हैं, स्वर्ण से लेकर मुसलमानों तक। अब बड़ा सवाल कि क्या चिराग पासवान अगला मुख्यमंत्री चेहरा बनना चाहते हैं? तो नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की जब बात होती है तो चिराग पासवान का नाम हमेशा आगे आता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे कैंपेन से उन्होंने अपनी सियासी ब्रांडिंग भी कर दी और जेडीएस के कुमारस्वामी, झारखंड के मधु कोड़ा और खुद नीतीश कुमार जैसे उदाहरणों को देखें तो कम सीटों के बावजूद भी सीएम बना जा सकता है। यही सोच शायद चिराग पासवान के दिमाग में भी है और शायद यही वजह है कि वो बिहार की पिच को खाली छोड़ने को तैयार नहीं है और खुद मैदान में उतर चुके हैं।